सो गाइस, खबरें सब अच्छी, लेकिन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में फिर से करेक्शन का दौर जारी है। पिछले दो सेशन में ये करेक्शन बड़ी हो चुकी है। ऑल दो मंडे का सेशन काफी स्ट्रांग था, लगभग 19% अडानी टोटल गैस में आप थे आप लोग। बट ये कंडीशंस बदली कहां पे? पहली चीज, वीकेंड पर हमने टेक्निकल्स डिस्कस करे थे अडानी टोटल गैस के। ट्यूसडे को भी हमने टेक्निकल्स डिस्कस किए थे जो कि बेयरिश ओवरबोट में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सबसे पहले जाएंगे आपके टेक्निकल्स पर ही, फिर वापस में सब चीजें आपकी डिस्कस करते चलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, 91.2 का एमएफआई, 56.1 का आपका आरएसआई। आरएसआई न्यूट्रल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90s का आपका एमएफआई, यही काम आपका अडानी पावर या अदर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आपको देखने को मिला है। अब भैया 90 के एमएफआई पर जब आप नजर नहीं रखोगे, 90 के ऊपर जब एमएफआई जाना शुरू हो जाता है या आरएसआई, यहां नजर नहीं रखोगे तो भैया गड़बड़ी आएगी आएगी, चाहे न्यूज आपके पास कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना आ जाए। ठीक है, वेयर एज इसको आप कंक्लूड करते हो टेक्निकल्स को हमेशा चार्ट के ऊपर। यही चीज हमने वीकेंड पर भी करी थी अडानी टोटल गैस में, और कल के वीडियो के अंदर भी करते, और परसों भी शायद हमने डिस्कस किया था, परसों अडानी टोटल गैस का वीडियो। ठीक है, तो ये टेक्निकल्स आपने देखे हैं, बेयरिश है, ओवरबोट है, अभी चार्ट पर आएंगे, लेकिन उसके पहले न्यूज देख लेते हैं। ठीक है, न्यूज तो भैया बहुत अच्छी है। अडानी ने यहां पर बोला है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो थी वो इंडियन एंटरप्राइज के ऊपर हमला था, सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के ऊपर ही नहीं, पूरे इंडियन एंटरप्राइज के ऊपर हमला था, नॉट जस्ट ऑन हिज ग्रुप। ठीक है, ये इन्होंने स्टेटमेंट पहले भी कई बार दिए हैं और एक बार फिर से इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब अडानी पोर्ट्स जो कंपनी है, अडानी पोर्ट एससीजी, जो कि अडानी ग्रुप की ही कंपनी है, उस सेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छा डिसीजन यहां पर देखने को मिला है, जो कि है डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज पर जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है, वहां पे डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए एक्सपोर्ट चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, ये डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई एक्सपोर्ट चार्जेस वहां पर नहीं लगने चाहिए। अब ये खबर सेक्टर के लिए अच्छी है और साथ में अडानी पोर्ट्स एससीजी जैसी कंपनीज के लिए भी स्ट्रांग है। बट आपको ये देखना है कि भैया इतनी अच्छी खबर आने के बावजूद भी वहां पर भी करेक्शन क्यों है? उसके टेक्निकल्स हाई है क्या? चार्ट क्या बता रहे हैं? कंक्लूड करना जाकर के अभी यहां पर समझेंगे, सब चीजें सीख करके जाना, फिर आप अपने आप से भी देखना कि भैया क्या हम सही जा रहे हैं, क्या हम एक ऐसे चैनल पर जो बंदा NISM सर्टिफाइड है, क्या ये हमको कुछ सही बता भी रहा है कि नहीं बता रहा, इसको कंक्लूड करना आप एक एग्जांपल के साथ में, अडानी पोर्ट्स एससीजी के एग्जांपल के साथ में, कि पॉजिटिव न्यूज आई सेक्टर में बट गिरावट है, क्या उसके टेक्निकल्स आए हैं, यहां पर चार्ट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन जोन चल रहा है, इसको जरूर कंक्लूड करना वहां पर जाके। ठीक है, अब आते हैं अगली खबर पे। सेबी स्टिल रिव्यू कर रहा है, डजन से ज्यादा केसेस है अडानी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, एलिगेशंस है जिन पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी कि एक क्लीन चिट तो मिल चुका है, बट मार्केट में ये न्यूज ज्यादा हाईलाइटेड अभी भी नहीं है। अगर ये न्यूज हाईलाइटेड होती है कल या आने वाले दिनों के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक न्यूज का भी इफेक्ट हमको दिख रहा है कि भैया क्लीन चिट तो मिल चुका है, बट स्टिल कुछ एलिगेशंस ऐसे जहां पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अडानी टोटल गैस के ही पीई के ऊपर। 113 का पी है अडानी टोटल गैस का। अब आप कहोगे भैया ये कोई रीजन नहीं होता गिरावट का, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये एक स्टेप होता है जो आपको बताता है कि हम कितने पानी में हैं। 113 का पी काफी महंगा दिखता है, अच्छी बात है, पता है हम लोगों को कि महंगा दिखता है, लेकिन पी हैवी क्यों होता है, पी लो क्यों होता है, कम क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है, वो डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से डिविडेंड यील्ड दे रही है, कंपनी के नंबर्स फिगर्स किस तरह से आ रहे हैं, यही सब चीजें है ना। ठीक है, तो पी हमको समझ में आ गई कि भैया महंगा है। तो कल जो मेरे पास एक कमेंट आया था कि भैया 4000 चले जाएगा, थोड़ा सा देखो समझो चीजों को, पहले गया है बट तब की कंडीशन क्या थी, तब का पी क्या था, तब क्या चीजें थी अडानी टोटल गैस के अंदर, ये भी पता होना चाहिए, और अब क्या नहीं है ये पता होना चाहिए आपको कंपनी के फिगर्स पे। जैसे कि अगर हम कंपनी के फिगर्स देखेंगे तो आपको कंपनी की सेल्स रिवेन्यू नजर आती है, जो कि लगभग आपको दिखता है कंपनी ऑलमोस्ट बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है रिवेन्यूज के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत कंपनी पीछे हट जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा पीछे हटती है कंपनी, 173 165, यानी लगभग प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का वो बेंचमार्क क्रिएट नहीं हो रहा, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की लगभग फ्लैट है, प्रॉफिट्स में इतना दम नहीं है। तो ये भी आपके कंक्लूजन के अंदर चीजें आनी चाहिए कि आप कितनी रेंज तक जा सकते हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अभी मुझे पता है कि आप लोग क्या सुनना चाह रहे हो, अभी उस पर भी आएंगे। शॉर्ट टर्म ASM 1 में आपका है अडानी टोटल गैस लिमिटेड,
टेक्निकल्स हमने वीडियो की शुरुआत में ही देख लिए थे, 91.2 का आपका एमएफआई ओवरबोट। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पे। तो चार्ट आपका यहां पर आपको क्या दिखाता है कि ये हमने जो रेजिस्टेंस मार्क किया था आपका 765, ठीक है, ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन था 765 का, ये रिस्ट्रिक्शन जोन था। और साथ में हमने ये भी मार्क किया था, जो आप ये वाला ट्रेंड देख रहे हो ना, यहां पे ये ट्रेंड आता है आपका अराउंड 650 पे, 650 ये है आपका एक जोन जहां पर आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी ले सकते हो। स्टेबिलिटी जोन कहते थे 650 को, ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी जोन है। अब आज के सेशन जो हमारे पास आया है वो 667 पर क्लोज हो गया है। क्या हमें स्टेबिलिटी दिख सकती है? हमें पता है हमारा अभी भी टेक्निकल काफी ज्यादा हाई है, टेक्निकल अभी भी हमारा काफी ज्यादा है, यानी कि अभी भी हम यहां पर एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि आप और फॉल कर सकते हो यहां पे। तो अगर आप और फॉल कर सकते हो तो आपका 650 तो भैया जो कि आपका मिड जोन यहां पर है वो टूट सकता है। अगर वो टूटता है तो अगला जोन आपका कहां क्रिएट हो रहा है? अगला जोन आपका क्रिएट होता है फिर 610 के पास में, ठीक है, 610। तो ये कंडीशंस आपके, अब ये चार्ट क्या मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया? नहीं, आपको नजर आता है कि ये जो मैंने चार्ट आपके सामने 765 का जो हमने रिस्ट्रिक्शन मार्क कर रखा था वो आपको दिखेगा 2024, यानी कि आप लगभग आ जाओ 11 से 10 महीना पीछे, 10 महीना पीछे आ जाओ। आपको यहां पर पहले भी यही जोन रिस्ट्रिक्शन मिला है, यही जोन रिस्ट्रिक्शन मिला और फिर से वही है। तो चार्ट्स आपके हमेशा कंटिन्यू करते हैं पुराने पैटर्न्स को, इसलिए कहते हैं अच्छा रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार ब्लैंक पेज पे आते हैं, वापस चार्ट पे रहते हैं थोड़ा सा, और जब आप यहां से नीचे गिरो तो आपको पता है कि ये सारे जोन्स आपके सपोर्ट का काम करते देखने को मिले। यहां पर भी जो कि आपका आज ब्रेकआउट हुआ है 680 का, वो भी आपका पुराना बेस बनता देखने को मिला, ठीक है, बट वो ब्रेक डाउन हो चुका है। और फिर अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर भी आपके 650 के पास कंसोलिडेशन बना, यहां पे भी 650 के पास कंसोलिडेशन बना, यहां पर भी छोटी सी रिकवरी 650 से ही देखने को मिली। तो कल की जो पॉसिबिलिटी आपके पास यहां पर बनती है, क्या हम कल 650 का ट्रेंड ये मार्क करते हैं कि क्या कल के सेशन में हम एक गैप डाउन जा सकते हैं 650 के नीचे और वापस से परसों के सेशन में रिकवरी कर सकते हैं? इसकी पॉसिबिलिटी है। टेक्निकल्स को नजर पर रखना होगा कि टेक्निकल्स हमको क्या दिखाना चाह रहे हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि अपना जो जोन है वो कहां पर सही बैठेगा। 650 के अगले सेशन में रिकवरी करता है तो हमें देखना यह है कि क्या वहां पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि 650 के नीचे ही रह करके क्लोज हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। अगर वहां से ऊपर की कंडीशन क्रिएट हो रही है, क्लोजिंग आ रही है 650 के ऊपर, तो यस रिकवरी आपकी बन सकती है फिर वहां पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, 650 के नीचे जाता और अगले दिन यानी परसों भी 650 के नीचे ही चले जाता है, तो भैया वहां पर फिर जो आपका नेक्स्ट जोन आता है 610 का, वो आपका बेस है। तो ये कंडीशन है। बट आगे जाने से पहले मैं आपके साथ बस यही कहना चाहूंगा कि रिसर्च करो, अच्छा रिसर्च करो। अगर ब्लफ में जिंदगी जियोगे मार्केट के अंदर, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। गलतियां करेंगे, फिर बार बार किसी से पूछेंगे कि भैया क्या करें, किसी से पूछेंगे क्या करें। बेटर ये है कि अच्छे चार्ट्स को अच्छी तरीके से समझो, टेक्निकल्स को अच्छी तरीके से समझो, तब जाकर के कोई भी डिसीजन लो। सबसे जरूरी है शॉर्ट टर्म के अंदर काम करना, ये आपके टेक्निकल्स, ये सबसे जरूरी चीज है और इसको हर कोई नजरअंदाज कर देता है। भला 98 के एमएफआई पर था अडानी टोटल गैस, 98 के एमएफआई, कौन जाकर के यहां पर एंट्री करता है? फिर वही बात आती है कि भैया गिरावट आ गई, अडानी ग्रुप खराब है, ये कंपनी खराब है, इसका ऐसा इसका वैसा है, कि ऑपरेटर गेम चलता है मार्केट में। तो ये सब चीजों को ब्लेम करने से अच्छा ये है कि पहले रिसर्च करें प्रॉपर तरीके से, उसके बाद कोई भी डिसीजन ले। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।